हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के इस राजनीतिक बवंडर के बारे में। चाहे बीजेपी डबल इंजन सरकार हो, चाहे देखा जाए तो इंडिया पार्टी गठबंधन हो, दोनों में टिकट बंटवारे को लेके जिस तरीके से घमासान जारी रहा है, अब कुछ दलों की और उनमें बातों में सुनने में आया है कि दोनों में सहमति होती नजर आ रही है। जहां इंडिया पार्टी को कांग्रेस के साथ उनके विचार संबंध खराब होते जा रहे थे, वहीं बीजेपी में अजित पवार की शायद कुछ सीटों को लेकर 10 सीटों को लेकर आवाज बुलंद थी, जिसके चलते बीजेपी में धड़ाम धड़ाम की आवाज आ रही थी। पर अब कुछ सहमति बनती नजर आ रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी महादंगल के बारे में। बीजेपी डबल इंजन सरकार एनडीए सरकार ने अजित पवार को, सिंध सरकार को साथ लिया, जो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। इसके अलावा चाहे मोदी जी का चेहरा हो, कमल का निशान हो, बीजेपी महाराष्ट्र में वापसी नहीं कर सकती। ये देवेंद्र फडणवीस ने सरेंडर कर दिया है और उन्होंने बीजेपी की सारी पोल बता दी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत खस्त है। अगर वो अजित पवार को और सिंध सरकार को इस बात लेके समर्थन लेकर सरकार नहीं लेते हैं, तो बीजेपी का वापसी आना बड़ा मुश्किल है। इसी बीचों बीच देखा जाए तो इंडिया पार्टी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, महाविकास अघाड़ी पार्टी ने अपने सियासी टिकट बंटवारे को लेके जग हसाई कर ली, जिसके चलते शरद पवार ने बहुत समझाया, पर ना तो राहुल गांधी की पार्टी मानने को तैयार थी, ना उद्धव ठाकरे मानने को तैयार थे, ना संजय राउत मानने को तैयार थे। इस तरीके की धूम धड़ाके आवाजें हुई कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में टूटने के कगार पे आ गया। शरद पवार ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की ही चली। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बहुत सारी सीटों को लेकर आगाज भर रहे थे। मुंबई में लेके उनकी खास लड़ाई जारी थी। मुंबई में वो कांग्रेस से ज्यादा सीटें लेना चाहते थे, जिसके लिए नाना पटोले और उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष थे वो राजी नहीं थे। इंडिया पार्टी टूटने कगार पे थी। इसी बीचों बीच शरद पवार ने निर्णायक मूवमेंट निकाली और राहुल गांधी कांग्रेस आलाकमान से बात करके उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जगह मुंबई में जो ज्यादा सीटों का आकलन चाहते थे, उन्होंने सिर्फ मुंबई में ही उनको 14 से 18 सीटें प्रदान कर दी, जिसमें उद्धव गुट राजी हो गया। पूरे महाराष्ट्र सियासी दंगल की बात करें तो उसमें कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 110 से 125 सीटें दी जाएंगी, जो उद्धव ठाकरे इस पर सहमत हो गए। इसके चलते शायद महाविकास अघाड़ी में अब शांति के बुल बजे हैं। इसी बीचों बीच शरद पवार को 2 सीटें मिलेंगी मुंबई के अंदर। एक देखा जाए तो अखिलेश यादव को भी मिल सकती है, एक अन्य दल को जा सकती है। पर उद्धव ठाकरे का जो मुंबई में महाबोलबाला था, जिसके चलते वो राहुल गांधी को, इंडिया पार्टी को, शरद पवार को तेवर दिखा रहे थे कि वो समझौता नहीं करेंगे। इसी बीचों बीच मुद्दा चेंज होता जा रहा था कि वो शरद पवार की अगाड़ी को छोड़ के वो भरत शाह, अमित शाह से मिलना शुरू कर दिया था और बता रहे हैं कि वो दोबारा से बीजेपी ज्वाइन करने के कगार पे थी। इसके चलते शरद पवार ने राहुल गांधी को समझाया, कांग्रेस पार्टी को समझाया कि अगर ये पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी को हराना नामुमकिन हो जाएगा और 4-5 सीटें अगर ज्यादा चाहते हैं तो उनको दे दी जाए। इसके चलते राहुल गांधी की बहुत सारी बैठकें हुई, आला कमान की बहुत बैठकों के बावजूद शरद पवार की बात को माना गया और उन्होंने महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर जो टिकट मांग रहे थे, सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे को 18 सीट दे दी गई है, जिसके चलते वो शांति के सुर बजा रहे हैं। अब देखते हैं कि महाविकास अघाड़ी क्या कोई नया विवाद खड़ा करेगा या इस रुझान के चलते ही ये बीजेपी को घेरेंगे। बीजेपी भी इसी मुद्दे पे बात कर रही थी। बीजेपी अजित पवार को 10 सीटें जो ऐसी फंसी हुई थी जिसको लेके वो राजी नहीं थे, पर शायद उनका भी मुद्दा सुलझता गया है। अब देखते हैं कि महाविकास अघाड़ी, शरद पवार का जो ऐलान था, जिस तरीके से उद्धव गुट कांग्रेस पे हावी होता जा रहा था, जिस तरीके से राहुल गांधी से और इंडिया पार्टी टूटने के कगार पे पहुंची थी, शरद पवार की निर्णायक भूमिका के बावजूद ये गुट बच चुका है और महाविकास अघाड़ी अब मैदान में है। अब देखते हैं कि क्या बीजेपी को घेरने के लिए जो सबसे ज्यादा टिकट उद्धव ठाकरे मांग रहे थे, क्या ये टाइम फिक्स होंगे या जिस तरीके की आवाज चाह रहे कि वो सेंचुरी मारेंगे, क्या उस पर कामयाब होंगे। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं। आगामी सभी वीडियो को दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।